इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्या है। अचानक से कई दिनों से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चर्चा में रहा है और इस चर्चा का कारण मात्र इसके सचिव का चुनाव रहा है। जबकि इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अध्यक्ष भी होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं, महासचिव भी होते हैं, लेकिन सचिव के चुनाव के कारण यह इतना चर्चा में रहा था कि कभी यह चर्चा में इतना नहीं रहा। तो आइए पहले जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है क्या, और उसके बारे में फिर कारण के बारे में समझेंगे कि क्या कारण था जिसके कारण से यह चर्चा में रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एक्चुअली फरवरी 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। संविधान सभा के जो सदस्य थे, तो जानते हैं कि संविधान सभा में सदस्य भारत के विभिन्न जगह के लोगों को बनाया गया था। सभी लोग दिल्ली में ही नहीं रहते थे, तो उनको संविधान बनाने का काम दिया गया था। तो उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए या चीजों पर चर्चा करने के लिए एक उनको ऐसा जगह दिया गया था, और उसके लिए एक संस्थागत स्वरूप ये दिया गया था। उसी संस्थागत स्वरूप को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का नाम दिया गया, जिसकी स्थापना फरवरी 1947 में की गई थी। इसको उस समय करजन रोड में स्थापित किया गया था। करजन रोड का आजकल नाम जो है बदलकर कस्तूरबा गांधी मार्ग कर दिया गया है, जिसको शॉर्ट में दिल्ली के लोग केजी मार्ग कहते हैं। ठीक है। वैसे जब ये इसका औपचारिक रूप से बिल्डिंग बनकर ये तैयार हुआ, तो फरवरी 1965 में उस समय के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया था। और ये जो ये बिल्डिंग है, ये विठल भाई पटेल हाउस के पास में रफी मार्ग पर ये स्थित है। और यहाँ जो केजी मार्ग पर जो सबसे पहले यह स्थापित किया गया था, अब उसमें सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट चलता है। तो ये जो है, और ये कोई मतलब उस तरह से गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन कहा जाए उस तरह से भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये एक अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो यह एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। ठीक है। जिसमें कि ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ये रजिस्टर्ड है। तो ये उसी के तहत में ये काम करता है। ठीक है। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो स्ट्रक्चर है वो इस जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो प्रेसिडेंट होता है वो स्पीकर होता है, बाई पोस्ट होता है। ठीक है ना। एक्स ऑफिशियो जो है वो होता है। कोई भी लोकसभा का जो स्पीकर रहेगा वो इसका प्रेसिडेंट रहेगा। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट मनोहर लाल खट्टर है, जो कि हाउसिंग अर्बन मिनिस्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है। और इसके सेक्रेटरी जनरल में जो राज्यसभा के जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो होते हैं इसके एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जनरल। अब देखिए, सेक्रेटरी इसके तीन होते हैं, एक एडमिन, एक स्पोर्ट्स, एक कल्चर। इसमें स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी के रूप में इसमें चयन जो है इनका किया जा चुका था। कांग्रेस के एमपी हैं राजीव शुक्ला, और टीडीपी के एमपी हैं तिरुचि एनसिवा। इनको कल्चर के सेक्रेटरी पर इनको एक तरह से, चूंकि इलेक्शन तो होता है लेकिन बाकी जो लोग थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, तो ये लोग सर्वसम्मति से जो है चुने गए थे। मेन सेक्रेटरी एडमिन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके पद को लेकर था। अभी तक जब से 2009 से मोटे तौर से रेगुलर चुनाव हो रहा है, और वैसे तो इसका आपको बताया ही कि 1947 ये अस्तित्व में है, लेकिन यह एक नॉर्मल मतलब इंस्टीट्यूट की तरह काम करता था। इसमें बहुत ज्यादा कोई रुचि लेता नहीं था। इलेक्शन वगैरह आमतौर से सर्वसम्मति से ही होता था। लेकिन इस पद पर इस बार का चुनाव जो है वो इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो गया कि जो रूलिंग पार्टी है, इसी से
दो मेंबर खड़े हो गए, ठीक है। एक हो गए संजीव बालियान, ठीक है, और दूसरे हो गए बिहार के राजीव प्रताप रूढ़ी, ठीक है। ये हो गए। और ये जो हैं, ये करीब करीब 20 साल से उसमें ये सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। और इनकी काफी अच्छी पकड़ भी उसमें हो गई थी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो राजीव प्रताप रूढ़ी को नहीं चाह रहा था, बल्कि संजीव बालियान को चाह रहा था। और एक, अब फिर भी ये खड़े हुए। तो इस कारण से लेकर ये काफी दिलचस्प हो गया इसका चुनाव। और देखिए कि इसमें जो टोटल जो वोटर्स हैं, और ये भी एक बात यहाँ समझ लीजिए कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेजेंट जो एमपी होते हैं वो भी होते हैं, और फॉर्मर एमपीज भी होते हैं। तो इसके टोटल मेंबर्स, टोटल मतलब वोटर्स, यानी कि टोटल मेंबर्स जो हैं वो 1295 हैं। और 1295 में अभी जो वोटिंग जो पड़ा है, मतलब वोट जो पड़ा है वो 707 पड़ा है। टोटल 1295 में 707 लोगों ने भाग लिया। और आप समझिए कि इसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सभी लोग इसमें वोट देने आए। ये बहुत रेयर केस होता है, जबकि आम चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए या जो संवैधानिक चुनाव है उसके अलावा इतनी बड़ी संख्या में और बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व जो है इसमें भाग लेने आए। और इस कारण से भी ये काफी चर्चा में हुआ। तो इसमें 707 जो वोट पड़ा उसमें रूडी को जो है वो 392 पड़ा, 392। और बालियान को 290 पड़ा। तो ये जो है 102 वोट से राजीव प्रताप रूढ़ी जो है ये जीत गया। अब इसमें ये माना जा रहा है कि इसमें अपोजिशन ने जो है वो पूरा साथ दिया राजीव प्रताप रूढ़ी को। और इस कारण से बीजेपी का एक तरह से, दोनों ही बीजेपी के हैं, लेकिन जो सपोर्ट जो माना जा रहा था, क्योंकि निशिकांत दुबे वगैरह की बात अगर सुन ली जाती तो उसमें इनका कहना था कि अब परिवर्तन चाहिए, ये वो चाहिए, वो चाहिए, और यही दिला सकते हैं। तो ये सब चीज जो है, इस सब के कारण ये काफी चर्चा में रहा है। इसके अलावा इसमें 11 मेंबर्स भी होते हैं। आप यहाँ मेंबर्स के नाम देख सकते हैं। ये जो है ए से जे तक इसके मेंबर्स ये होते हैं, ठीक है। अब मेन रूप से देखिए, ये जो ये आप देख लीजिए संजीव बालियान और ये रूडी। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि ये एक तरह से क्लब तो नाम जुड़ा ही हुआ है। तो इसमें जिम से लेकर रेस्टोरेंट से लेकर इसमें ये स्पोर्ट्स का या फिर कल्चरल फंक्शन के लिए, या अगर आपको कोई फंक्शन कराना है उसके लिए भी नॉमिनल चार्ज पर, या इसमें रूम मतलब ठहरने की व्यवस्था, स्विमिंग पूल, बहुत सारा चीज है इसमें। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है ये एक तरह से जो फॉर्मर एमपीज, प्रेजेंट एमपीज के लिए एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है, जिसमें वो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कई तरह की जो पार्लियामेंट के काम है उससे अलग जो यहाँ पर काम करते हैं और अपने व्यूज को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है।